बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज बात करेंगे 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है। 4 माह के लिए वतन से गए थे इलाज के लिए और अब 4 साल बाद नाजरीन वतन वापसी है। अब ये जो एक वतन वापसी के बाद नाजरीन PMLN की सीनियर क़यादत की जानिब से जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा जलसा होगा और इस जलसे में जो है वो पूरा मुल्क यानी कि पूरा पाकिस्तान देखेगा कि PMLN की क्या ताकत है, इसकी क्या वैल्यू है और नवाज शरीफ साहब जो है वो किस कदर जो है एक पसंदीदा लीडर है, सियासतदान है पाकिस्तानी आवाम के। नाज़रीन, 21 अक्टूबर के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 21 अक्टूबर का जलसा हर रिकॉर्ड तोड़ देगा। साथ ही मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया और नवाज शरीफ वापस आकर महंगाई ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि 21 अक्टूबर नए दौर का आगाज़ होगा पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब की क़यादत महंगाई से छुटकारा हासिल करेगी। और नाज़रीन, इस तरह के बड़े स्टेटमेंट्स हैं बड़ी सीनियर क़यादत के और अब देखना ये है कि क्या वाकई जो एक महंगाई का ये जो तूफ़ान है इसको काबू करने का एक जो यूनिक मेथड है या यूनिक जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास ही है। क्या उन्हीं के पास इसका इलाज मुमकिन है और आवाम को दोबारा से एक तरक्की की राह पर गामजन करेंगे? जो दावे हैं, जो ऐलानात हैं PMLN के, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बताते चलें कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी वो सादिक और अमीन ना होने पर आर्टिकल 62F1 के तहत हुई थी और अब चूँकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद उनकी नाअहली भी ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि आया वापस आने के बाद कैसे जो है वो कानूनी प्रोसेस को निभाया जाएगा और दीगर जिम्मेदारियां कैसे सरअंजाम देंगे। इस हवाले से नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कैसर रिजवी साहब, मेंबर लीगल टीम PTI, इसके अलावा अटॉर्नी एट लॉ लाहौर, हाई कोर्ट लाहौर, इसके अलावा इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बड़े अच्छे जो इनके एनालिसिस होते हैं प्रोग्राम्स में। और इसके अलावा नाज़रीन PMLN के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने आज हमें वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड शुक्रिया कि आप लोगों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, 2-3 दिन रह गए हैं तकरीबन 21 अक्टूबर आने में और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में भी। बताइए इस हवाले से क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये एक मुसलमान हकीकत है कि इस वक्त नवाज शरीफ मुल्क के सबसे मकबूल लीडर है, न सिर्फ लीडर बल्कि मुदब्बर है। सबसे तजुर्बाकार सियासतदान भी हैं, मुदब्बर भी हैं, सबसे बड़े लीडर भी हैं और कौम इस वक्त उन्हें एक अपने मसीहा और निजात दहिंदा के तौर पर देख रही है। कौम जानती है कि माजी में भी मियां नवाज शरीफ ने बड़े बड़े मसाइल हल किए, उनकी खिदमत की, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। मियां नवाज शरीफ थे जिन्होंने अमेरिका के बेशुमार इंसेंटिव्स, लालच और उनके दबाव को ठुकरा कर पाकिस्तान को अटवी ताकत बनाकर इसके दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया। मियां नवाज शरीफ थे जिन्होंने मोटरवेज के जाल बिछा दिए, जिन्होंने CPEC का तोहफा दिया। आपको याद है कि 2013 में जब उनकी हुकूमत आई तो मुल्क में 2 बड़े मसाइल थे। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग थी, 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी हमारे देहाती इलाकों में और हर रोज दहशतगर्दी, बम धमाके। लेकिन क्या इन दोनों मसाइल पे नवाज शरीफ ने काबू नहीं पाया? तो असल वजह यह है कि कौम के दिल की आवाज है। कौम जानती है कि अभी जो महंगाई जिसने कौम की कब्र तोड़ी हुई है, इस पे भी मियां नवाज शरीफ ने आके काबू पाना है। मैं आपको कहूँ कि इस वक्त अगर कौम के दिल की आवाज को मैं ये कि 3 नारों की शक्ल में बयान करूं तो वो 3 नारे ये हैं कि हमें 2017 का पाकिस्तान चाहिए, हमें नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए, हमें नवाज शरीफ चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मासूमाना सवाल। बेचैन है, ठीक है, मियां साहब का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मासूमाना सवाल आपसे जो कि पाकिस्तानी अवाम का ये सवाल कि अगर तो नवाज शरीफ साहब के पास वो इलाज मुमकिन है कि जिससे महंगाई का जिन काबू में आ जाएगा और दीगर मामला जो है वो वेल सेटल्ड हो जाएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब तो जो है पार्टी के सदर भी और इनके बड़े भाई भी, तो फिर जब इनकी 16 माह की हुकूमत रही तो वो जो एक नुस्खा था महंगाई से छुटकारे का वो क्यों नहीं बताया गया और दीगर मामलात के सेटलमेंट के लिए जो मामलात तय होने थे वो नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं बताया? देखिए, गर्ज है कि वो उस वक्त नवाज कोई ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी,
ना नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो तो पीडीएम की मखलूत हुकूमत थी जिसमें बेशुमार जमातें शामिल थी। जब भी मखलूत हुकूमत आती है तो इसमें आपको पता है कि बेशुमार मजबूरियां होती हैं, लिमिटेशन होती हैं, सबको साथ लेके चलना होता है। कोई पार्टी भी अपने मंशूर पे बैनुआन इस तरह अमल नहीं कर सकती, कि अपने प्रोग्राम को इस तरह अमली शक्ल दे सकती है। और सच्ची बात यह कि कौम इस वक्त पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती, नवाज शरीफ की हुकूमत चाहती है। सही है, सही है, सही है। नाज़रीन, इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब सीनियर तज्जेकार हैं, इनके बड़े जबरदस्त एनालिसिस होते हैं, इनकी जानिब बढ़ते हैं। इश्तियाक साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान के एक ऐसे मोतबर लीडर हैं कि जिनके आने से अब जो फर्दर जितने भी मामला सेटल होने हैं उनका बड़ा किरदार अदा होना है। इससे इत्तेफाक नहीं करता कि नवाज शरीफ साहब ही मसीहा हैं पूरे मुल्क के अंदर, और कोई मसीहा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अगर हम इस चीज़ को एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पे देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी जमात की सूरत में मौजूद है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि पाकिस्तान में इससे पहले जितने भी बड़े तामीर और तरक्की के मंसूबे हुए, वो नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ही पाया तकमील तक पहुंचे। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि आप देखें ना कि बड़े बुरे हालात हैं, और पीडीएम की बैड गवर्नेंस के बावजूद हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां पार्टी कर रही है, उसमें उनको आहिस्ता आहिस्ता अवामी हमायत, उनके वोटर सपोर्टर्स बाहर आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो वोटर सपोर्टर मुस्लिम लीग नून के बाहर आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे कि पेट्रोल जो है वो आज 300 रुपए लीटर है और डॉलर जो है वो भी 300 के आसपास है, और मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर्स इसलिए बाहर नहीं आ रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई बड़ी अच्छी गवर्नमेंट की पिछले 16 साल में। और अगर मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स वोटर जो है इतनी महंगाई के बावजूद बाहर आ रहे हैं, तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिनकी माजी की कारकर्दगी को, गवर्नेंस को देखते हुए कम से कम उनके जो पार्टी के खारख्वाह हैं, हमदर्द हैं, वो आज भी इस उम्मीद से हैं कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान को मौजूदा बुरानी कैफियत से निकालने में कामयाब हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम ग्राउंड रियलिटी और सियासी हालात और जो पाकिस्तान का एक खास पस मंज़र है, और जिस पस मंज़र के अंदर यहाँ पर हुकूमतें बनाई जाती हैं और सियासी कायदीन को आगे लाया जाता है, उसको अगर हम देखें तो उनके पास भी ऑप्शन इस वक्त नवाज शरीफ ही है। इमरान खान साहब का तजर्बा हो चुका, और पीपल्स पार्टी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि मुल्क का इक़्तिदार वफाकी हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। तो फिर मुस्लिम लीग नून ही एक ऐसी सियासी ताकत बचती है जिसको अवामी हमायत हासिल है, बिलखुसूस पंजाब और केपी के अंदर। और नवाज शरीफ एक ऐसा नाम है जिसको आप उन पर आप ये एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि माजी में उन्होंने अपने हर दौर में कुछ ना कुछ डिलीवर किया है मुल्क और कौम के लिए। लेकिन इस वक्त दूसरी तरफ आप ये देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो कारनामे थे, जैसे उनका बड़ा कारनामा उनकी पार्टी कहती है कि उन्होंने एटमी धमाका किया। तो जब उन्होंने एटमी धमाका किया 99 में, तो उस वक्त जो बच्चा 2 साल का था वो आज 25 साल का है। तो ये जो एक रायामा है नौजवानों की जिनकी उम्र 20, 25, 28 साल के बीच में है, ये कैसे नॉन लीग की तरफ जाएंगे। और नवाज शरीफ, मैं एडवोकेट साहब की जानिब बढ़ लूं पहले। इश्तियाक साहब, एडवोकेट साहब, कुछ कानूनी बातें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आने के बाद क्या इंतखाबात लड़ सकेंगे? बिकॉज नून लीग तो उनका दावा यही है कि वो लड़ेंगे और बाकी प्रोसीजर भी जो है वो देखेंगे, मामला देखेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो है उनकी नाअहली तो ख़त्म हो चुकी है, बट नैब और दीगर केसेस स्टिल उनके पेंडिंग है। कैसे मामला हैंडल करेंगे? मेरे से क्वेश्चन किया जी जी एडवोकेट साहब, आपसे ही सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये है कि जनाब वो अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही उन्हें एक प्रोटेक्टिव बेल चाहिए। जो प्रोटेक्टिव बेल इसलिए चाहिए कि वो कोर्ट के आगे सरेंडर कर सकें, जैसे थे की पोजीशन पर आए। फिर उसके बाद वो अपनी नाअहली के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे, जो कि नामुमकिन है, और वो सजा याफ्ता हैं और वो कभी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनकी सजा जो है वो अनटिल जो है वो पेंडिंग है, और अभी उन्होंने पूरी करनी है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ना प्रोग्राम का जो टाइटल है सियासत और रियासत, वहां से शुरू करना चाहता हूं कि इस मुल्क में ना सियासत है और ना ही रियासत। बेचारी वो भी आखिरी लम्हे जो है आखिरी सांसों पे है। जो इसके साथ हाल किया गया है
मैं PMLN के बंदे जो भी थे मेरे भाई, वो कह रहे थे कि 4 साल से कौम की दिल की आवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तो 4 साल कौम पुकारती रही और मियां साहब जो है लंदन में अय्याशियां करते रहे और पाकिस्तान ना आए। फिर पाकिस्तान जो है एक PDM के हवाले कर दिया और PDM ने वो हाल किया पाकिस्तान का, जो मेरा ख्याल है आने वाले 20-30 सालों में पाकिस्तान संभल नहीं सकेगा। और IMF से कर्जे लेकर आपस में बांट कर वो चलते बने, जो आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर इदारों को तबाह करके और इसके अलावा लाकानूनियत और इदारों को खत्म करके जो जो फोकस किया है वो हमारे सामने है कि PDM ने 1.5 साल में पाकिस्तान का हशर नशर कर दिया। मेरी सिर्फ एक ही इन लोगों से गुजारिश है कि अगर देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आपने लाना था लेवल प्लेइंग फील्ड पे। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? इनका जो है वो मुतालबा ये है कि नवाज शरीफ तब आएंगे पाकिस्तान इमरान को पनिश होगी। ये जो है इधर उधर से डायरेक्ट पाकिस्तान क्यों नहीं आए मियां साहब? ये मियां साहब डायरेक्ट पाकिस्तान इसलिए नहीं आए कि ये उस वक्त तक दुबई में और UAE में ही रहेंगे जब तक इमरान को पनिश नहीं होती। इमरान पनिश होगी इमरान को तो ये फौरन पाकिस्तान आ जाएंगे। ये इसलिए इधर उधर घूम फिर रहे हैं। और बाकी की बात लॉजिक है इसमें, लॉजिक क्या है समझ में नहीं आया कि इमरान खान को पनिश करेंगे तो फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी। ये इनकी एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ? ये इनका जी किसके साथ एग्रीमेंट है? अब देखिए किसी इदारे के साथ ही होगा। नहीं, किस इदारे के साथ है? नहीं, अब आपको पता होगा, पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि कौन सा इदारा है जिसके साथ इनका एग्रीमेंट है कि नवाज शरीफ इस सूरत में आएंगे कि इमरान को पनिश कर दिया जाए। कानूनी सूरत हाल आपके सामने है कि देखे हर बंदे को उठा के और जनाब उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है जबरदस्ती। इस तरह देखिए, मेरे एक ही क्वेश्चन है कि अगर यही सारा कुछ करना है तो आपके पास इतनी पावर है कि आप उसको सीधा डायरेक्ट लाकर इक्तदार में बिठा दें। ये इतनी एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अवाम को मुश्किल दलदल में फंसाने की क्या जरूरत है? तो आप डायरेक्ट करें, जो करना आप पावर में है आप कर सकते हैं। तो ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि अवाम जो है वो बेचारी इतनी परेशान है और लाकानूनियत है यहाँ पर मुल्क में, अवाम को दिन रोटी से मजबूर है, बेरोजगारी है। तो अवाम जो है वो बेचारी ऐसे इनकी कुर्सी के लालच में अवाम जो है वो चक्की में पिस रही है। इश्तियाक साहब फरमाइएगा कि आप इत्तेफाक करेंगे एडवोकेट साहब से, जो अभी एडवोकेट साहब फरमा रहे थे? देखें, बात यह है कि हमारा ट्रेजेडी और अलमिया ये है कि हमें हर वो बात उस वक्त बुरी लगती है जब वो हमारे साथ हो रही होती है। और देखें, यही जो हो रहा है आजकल, ये हम देख चुके हैं, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है। और सबको याद होगा कि यही एक पूरी रिहर्सल हुई थी। मियां नवाज शरीफ को जो है वो नायल किया गया, सजा दी गई, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी में आपने देखा होगा 25 मई को इलेक्शन था, 21 मई को रात 11 बजे हनीफ अब्बासी को सजा दी गई। उनको रेंजर्स की गाड़ियों में बैठा के उनको अडियाला जेल पहुंचाया गया और एक शेख रशीद के लिए यहाँ मैदान साफ किया गया। ये 5 साल पहले जो है ये सारा कुछ PTI के लिए होता था और PTI वालों को उस वक्त ये बहुत अच्छा लगता था और वो वाह वाह के नारे लगाते थे। और फिर खान साहब इक़्तिदार में आए तो आज ये सारा कुछ, उस वक्त ये सारा कुछ मुस्लिम लीग नून को बुरा लगता था, आज ये सारा कुछ मुस्लिम लीग नून के लिए हो रहा है और PTI वाले जो है वो सदमे से बाहर नहीं आ रहे। तो ये हमारी सियासी तारीख का और हमारी सियासत का एक अलमिया है बहुत बड़ा, क्योंकि खुश होने वाली बात नहीं है। 2018 में PTI वाले खुश होते थे और 2022 में 23 में मुस्लिम लीग नून वाले खुश हो रहे हैं। हो सकता है 4-5 साल बाद हम देखें कि ये सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के साथ हो और PTI वाले खुश होते रहें। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत की तौहीन है, पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं की तौहीन है और पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है उसको आप एक ऐसे डगर पे डाल रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है और इस चीज का रियासत को फायदा नहीं है, नुकसान ही है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, ये पीटीआई को समझना चाहिए कि 2018 में ये सारा कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हो चुका है। तो जब मुस्लिम लीग नून के साथ होता था उस वक्त तो बड़ी ये खुश होते थे और खान साहब भी दावे करते थे, रोज आके ऐलान करते थे कि आज 2 विकेटें गिरी हैं, कल 3 विकेटें गिरी हैं। उस वक्त खान साहब विकेटें गिराते थे और वो खुश होते थे। आज उनकी अपनी विकेटें गिर रही हैं तो पीटीआई वालों को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है हमारा सियासी अमल है और ये बदकिस्मती से शायद ये चलता रहे। चरण जी के एडवोकेट साहब से सवाल होगा, लेकिन नाज़रीन पहले तो डॉक्टर साहब चूंकि लाइन पर है। डॉक्टर साहब, अभी एडवोकेट साहब ने एक सेंटेंस जो है वो यूज ये किया कि नवाज शरीफ साहब के एग्रीमेंट्स हुए हैं कि जब तक इमरान खान को पनिश नहीं किया जाएगा वतन वापसी मुमकिन नहीं होगी। अब चूंकि पनिश किया जा रहा है तो फिर वतन वापसी हो रही है, इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनके पास कोई ऐसे कुछ जराए होंगे, सच्ची बात है, अगर जराए हैं तो इनको जराए बदलने चाहिए, क्योंकि इनके जराए इंतहाई नाकाबिल एतमाद हैं जी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। इन्फॉर्मेशन इनकी जो है दरअसल डिस इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, कतई कोई ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब आ रहे हैं, कौम की ख्वाहिश है, कौम बड़ी पुरजोश है उनको उनका इस्तेमाल करने के लिए, और वाकई कौन समझती है कि उनके आने से मसले हल होंगे। ठीक है, तोड़ ना जाएगी, इंशाल्लाह इस पर भी कंट्रोल किया जाएगा। और मियाँ साहब जिस तरह पहले उनका माजी गवाह है इस बात का, तो बड़े बड़े बुरानों और वसाइल से उन्होंने निकाला है कौम को, और कौम को खुशहाली के रास्ते पे उन्होंने गामजन किया है। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, उससे पहले तो नवाज शरीफ साहब को अपने मामला ठीक करने पड़ेंगे, कानूनी तकाजों पर जो है वो पूरा उतरना पड़ेगा। उसके पीछे क्या कोई स्ट्रैटेजी प्लान किया है या क्या प्रोसेस, कैसे आप लोग डील करेंगे? देखिए महबूब, बात यह है कि आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जिस मद का खेल ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उससे ज्यादा मद का खेल कोई बुनियाद नहीं हो सकती पूरी दुनिया की अदालती तारीख में कि जनाब आपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इजराज क्यों नहीं किया गया। अंदाजा कर लें, ये सजा देने वाला जज जो है वो खुद भी बेचारा ये किसी शर्मिंदगी का शिकार रहा आखिरी दम तक। किसी बच्चे से किस तरह का गलत फैसला करवाया गया, एक इस तरह के वीडियो जज से इस तरह की उम्र का केस ग्राउंड पे एक ऐसे शख्स को डिस्क्वालीफाई किया गया जिसने पाकिस्तान के लिए बेपनाह गुजारनामे अंजाम दिए थे, बड़ी खिदमत, मिसाली खिदमत अंजाम दी थी, उसके साथ ये सलूक किया गया। तो मुझे यकीन है कि इस तरह का फैसला पूरी जिसकी नजीर पूरी दुनिया की अदालती तारीख में नहीं मिलती, इस तरह का बेबुनियाद और मद का केस फैसला, तो वो उसको अब जो सुप्रीम जुडिशरी है उसको कभी भी अफोर्ड नहीं करेगी। नहीं डॉक्टर साहब, अभी की जो नाअहली है वो तो चले, आप लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट था उसमें तरमीम करके चलो नाअहली खत्म हो रही है, बट अभी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो एक्ट हुआ वो पास हुआ है, मैं उसके हवाले से बात कर रही हूँ कि उसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को? नहीं, वो देखे कोई ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे तो हम कर लेंगे जी। उन्हें कौन सा कुछ देखे ना उन्हें कोई इस तरह के जल्दी से केसेस को फेस करने में कभी भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, वरना जेल जाने से कभी वो घबराए हैं। आपको याद है कि जब उनकी अहलिया मोहतरमा जिसने मर्द पे थी तो उनको उस हालत में छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आ गए सीधे जेल जाने के लिए। अंदाजा करें ना, वो शख्स कौन जेलों से जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये और दूसरी बात डिस्क्वालिफिकेशन जैसे आपने खुद सही फरमाया वो तो वैसे खत्म हो चुकी है, तो अब कोई मसला नहीं है अल्लाह के फजल करम से। तो अभी जलसे की तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल मुकम्मल जी। अवाम में आपको बताऊं कि इतने पुरजोश है कि ये कि हमें कोई लोगों को परसुएट करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद बहुत ये जैसे उनके अंदर से ये आवाज उठ रही है कि हमें नवाज शरीफ चाहिए, इसलिए वो बड़े बेताब है, पुरजोश है इस्तेमाल करने के लिए, नवाज शरीफ का इस्तेमाल करने के लिए बहुत पुरजोश है, पूरी कौम पुरजोश है। और आप देखिएगा कि वाकई 21 अक्टूबर का जलसा जो बेमिसाल जलसा होगा। चलें ठीक है, लेट्स सी। ठीक है एडवोकेट साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब ने भी जो आपने एक मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि मुझे कुछ लॉजिक इसमें नजर नहीं आ रही, तो आपने उसकी वजाहत भी नहीं की, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस चीज़ की वजाहत किया। इश्तियाक साहब ने भी जो है वो उसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, क्या कहेंगे अभी? देखने जी, जब लीडर इमरान खान बाहर थे तो उन्होंने बार बार कहा था कि लंदन में एग्रीमेंट हो रहा है, लंदन में एक मुआहदा हो रहा है इनका आपस में कि जिसमें ये मुझे पनिश करेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तैयार की जा रही है। तो वो बार बार आके मीडिया पे ये कहते रहे हैं, इसलिए सदाकत है। बाकी रहेगी बात कि अगर सदाकत नहीं है
तो पीटीआई को मखसूस टारगेट क्यों किया जा रहा है? उसके कारकुनान को उठाया गया, उसके जो है लीडरान, उन पर प्रेशराइज करके उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है, कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। और बाकी रहेगी बात कि डॉक्टर साहब, ये तो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, ये इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है। और एक अनपढ़ शख्स जो आप कह सकते हैं कि गांव में रहता है, वो भी जानता है कि ये सारा कुछ कौन कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम तारीख में पहली दफा हुआ है कि पहले जो भी इदारे थे वो बैक पे रह के पॉलिटिकल सियासी पार्टियों का जो है ना उनको सपोर्ट करते थे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पाकिस्तान में कि ये इदारा जो है ये फ्रंट पे आके सारा कुछ कर रहा है। ये इसकी तारीख नहीं मिलती। बाकी रहेगी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ दिलों में बसते हैं। जनाब अभी फील्ड ओपन कर दें, पीटीआई पे बैन पाबंदियां हटा दें, पीटीआई के वर्करों को डराना छोड़ दें तो आ जाए मैदान में। जो ये 21 अक्टूबर का जलसा कर रहे हैं, इमरान ने तो इससे कई बड़े तारीखी जलसे हर शहर में किए हैं। ये तो, और इन्होंने कमीशन भी लगाई है कि मरियम नवाज जो है ना वो मीटिंग्स में कह रही है सबसे टिकट होल्डर या उनको टिकट दिया जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा लोग ला सकेगा। ये तो टारगेट किया जा रहा है। और इमरान तो एक ऐसी शख्सियत है कि वो किसी को टारगेट भी नहीं देता था, वो खुद अनाउंस करता था कि मैं फलां जाकर जलसा करने जा रहा हूं, तो आम उसके लिए पहले ही आ जाती थी। बात मानते हैं कि जो आप लोगों की जो टीम थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। देखिए अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो कैसे सबके सब बाहर और कैसे अल्फाजों के साथ मंजरेआम पर आ रहे हैं। उस्मान डार साहब को इंटरव्यू आपने सुना होगा, कल फरह हबीब साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, सब कुछ आप लोगों के सामने है। जी मैं क्वेश्चन समझ नहीं सका, कैसे क्या कहा है आपने? कि अपनी टीम में भी तो टीम मेंबर्स जो हैं वो इतने अहल नहीं रखते थे, इस बात को आप मानते हैं? फरह हबीब साहब के जो स्टेटमेंट से आपने सुने, उस्मान डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया। देखिए फरह हबीब साहब की मैं बात करता हूँ कि हाई कोर्ट लाहौर में फरह हबीब साहब की प्रोडक्शन के लिए रिट फाइल की गई है। 2 बजे वो पेश होता है बंदा, पुलिस वाला, और वो कहते हैं कि जी हम 2 बजे पेश कर देंगे, और 5 बजे वो नहीं, 2 बजे वो कहता है कि हमें मिल नहीं रहा, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जी। तो आपको सारा मीडिया वाले भी जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है, किधर गया था वो 6 महीने, किसका मेहमान था और कब आया है। इसके अलावा बाकी लोग जो मलिका बुखारी जो है उसको कैसे पार्टी छुड़वाई गई है, बाकी जो लोग हैं उनसे कैसे पार्टी छुड़वाई गई है। उन्होंने बेचारों ने आके स्टेटमेंट ही देनी थी। जब एक बंदे का बायोडाटा सामने रख के और उसे थ्रेट किया जाता है कि आपका बायोडाटा ये है और आप के इतने आपकी वीकनेस ये है, तो आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे। इवन देन के वो श्री मजारी जो है, ठीक है इश्तियाक साहब से ओपिनियन लेते हैं। इश्तियाक साहब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये जो अभी पीटीआई वालों को दावा कि भाई हमारे कारकुनान को डरा धमका के ऐसे स्टेटमेंट से बुलवाए जा रहे हैं, ऐसे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए इसके भी 2 जवाब हैं। पहली बात तो ये है कि ये भी कोई नई बात नहीं है कि पीटीआई के कारकुनान को पहली दफा डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन ये पहले भी होता रहा है। लेकिन देखिए जो पॉलिटिकल कारकुनान होते हैं, रहनुमा होते हैं, वो पार्टियों के साथ खड़े भी होते हैं, वो पार्टी के साथ स्टैंड भी करते हैं। आप देखें 99 में जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगाया तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत गिरफ्तार हो गई थी। आप देखें शाहिद खकान अब्बासी जो है उस वक्त 99 में चेयरमैन पीआईए थे, और पीआईए का त्यारा, रुख मोड़ने का त्यारा, साजिश केस में उन पे केस बना और उनको फांसी की सजा हो सकती थी। इसी तरह बड़ा एक और नाम है सरदार मेहताब खान, केपीके के वजीर आला थे, वो गिरफ्तार हुए, और चौधरी निसार अली खान गिरफ्तार हुए, बड़े लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन उनमें से वो सारे लोग आज अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो पार्टियां में सख्त वक्त आता रहता है, मुश्किल वक्त आता रहता है, रहनुमा खड़े होते हैं पार्टियों के साथ। आप देखें ना जो पीटीआई के साथ खड़े हैं, अपना चौधरी एजाज साहब हैं, वो डॉक्टर साहिबा हैं, और बड़े लोग इस वक्त जो है वो खान के साथ खड़े हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी खड़े हैं। तो रहनुमा तो वो होते हैं। अब जो छोड़ के चला जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो मेरा मतलब है कि आप सिर्फ ये कहें जी कि देखें जी उसके साथ ज्यादती हुई है, चले उसके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन वो मर्द है ना, सियासतदान मर्द है, उसको मर्द की तरह सियासत करनी चाहिए। वो ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, डटे रहें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। सियासत के अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो रखना चाहिए। तो मतलब ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये आज भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है और शायद आइंदा भी होता रहे। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई एक ताकत और कुव्वत के तौर पर जरूर मौजूद है,
लेकिन खान साहब को टीम सिलेक्शन करने में ज़ाहिर है उनसे गलतियां हुई और मुश्किल वक्त जो आया तो वो टीम जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। और वो जिस तरह से पीटीआई का शिराजा बिखरा है, मैं नहीं समझता कि शायद किसी दुनिया की तारीख में किसी बड़ी सियासी जमात का शिराजा इस तरह से बिखरा हो। देखें 5 मई का अगर आप 9 मई का वाकया जो है उसको अगर आप देखें तो ये मुश्किल ये 4 माह बनते हैं। 4 माह का जो अरसा है, 4 माह या 5 माह का अरसा, तो आप इतनी बड़ी पार्टी का शिराजा बिखर जाना और उसके तकरीबन मोर देन 70-80% रहनुमाओं का पार्टी की क्यादत न सिर्फ छोड़ना बल्कि अपने चेयरमैन पर संगीन इल्जामात लगाना, ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे पहले नहीं हुआ। मैं इसके कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि वो छोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है या उनसे छुड़वाई जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल ये कि ऐसी सूरत हाल है जिस पे हम अफसोस का इज़हार कर सकते हैं कि पीटीआई के रहनुमा जो है वो किस तरह अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। सियासी जमातों पे सियासी कारकुनान को मुश्किल वक्त आता रहता है और वो मुश्किल वक्त में उसको अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। जो रहनुमा वजारत ले ले, मिनिस्ट्री ले ले, ओहदा ले ले और मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है उसको सियासत करने का हक ही नहीं देना चाहिए और उसको फिर सियासत से छोड़ ही देनी चाहिए। चलें, बिल्कुल ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एडवोकेट साहब से भी मैं यही कहती कि पीटीआई वालों को नाज़रीन मानना होगा कि कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां हुई हैं और स्पेशली जो बड़े हम कहते थे कि टाइगर्स हैं और कप्तान के जो है वो इस वक्त खड़े हैं शाना बशाना, तो कौन खड़ा है कौन नहीं वो इनको भी काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। और आगे भी चूँकि ये सियासत है और रियासत को बचाना सियासतदानों का काम है और किस तरीके से बचाते हैं ये इनकी स्ट्रैटेजीज, इनकी प्लानिंग और इनकी अपनी एक सियासी जदोजहद जो है वो सामने नजर आती है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।